सीएम नीतीश के ऐतिहासिक फैसले का दोनों डिप्टी सीएम ने किया स्वागत। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा दांव खेलते हुए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि को करीब 3 गुना बढ़ा दिया है। अब राज्य की विधवा महिलाओं, वृद्धजनों और दिव्यांगों को 400 रुपए की जगह 1100 रुपए पेंशन के तौर पर मिलेगा। दोनों डिप्टी सीएम ने नीतीश कुमार के फैसले का स्वागत किया है। पटना की सड़कों पर लगे पोस्टर, तेजस्वी के बयान पर बिहार में सियासी संग्राम। बिहार की सियासत फिर से गर्मा गई है। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तेजस्वी यादव का विवादित टिप्पणी ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। पटना के कई प्रमुख चौक चौराहे पर पोस्टर और कार्टून लगाए गए हैं, जिनमें तेजस्वी के बयान को लेकर हमला किया जा रहा है। पोस्टरों के बड़े अक्षरों में लिखा गया है, मेरा बाप चारा चोर है, जो तेजस्वी यादव के उस बयान का संदर्भ है जिसने सियासी गलियारों में तूफान मचा दिया था। उचित हिस्सेदारी नहीं मिलने से बीजेपी जेडीयू के कोयरी कर्मी नेता में भारी नाराजगी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार खाली पड़े बोर्ड, निगम और आयोगों में राजनीतिक नियुक्तियां कर रही हैं। हाल ही में करीब दर्जन पर आयोग में जेडीयू, भाजपा और सहयोगी दलों के कार्यकर्ताओं को स्वास्थ्य दिया गया है। हालांकि अब भी 4-5 आयोग खाली हैं। इन नियुक्तियों को लेकर विवाद भी है। खासकर कोयरी कुर्मी वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व न मिलने से नाराजगी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बचे हुए आयोगों में इस वर्ग को प्रतिनिधित्व मिलेगा ताकि चुनावी नुकसान से एनडीए बच सके। युवा छात्र संवाद कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तैयार समिति की बैठक। युवा छात्र संवाद कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तैयारी समिति की बैठक शुक्रवार को रेड क्रॉस में हॉल में संपन्न हुई। बैठक में जिले भर के विभिन्न प्रखंड अध्यक्ष और छात्र युवा नेता शामिल हुए। कार्यक्रम का संचालन रजनीश यादव ने किया। कार्यक्रम के लिए राजद के युवा साथियों से आग्रह किया गया कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में बापू सभागार पहुंचे। वीआईपी नेता संजीव मिश्रा ने झखारगढ़ में चलाया जनसंवाद अभियान। विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह पैनोरमा ग्रुप के प्रबंध निदेशक संजीव मिश्रा ने शनिवार को छातापुर विधानसभा क्षेत्र में झारखंड गांव में जनसंवाद अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना और भरोसा दिलाया कि यदि जनता उन्हें अवसर देती है तो छातापुर क्षेत्र को विकास की मुख्य धारा में लाकर खड़ा करेंगे। पूर्वी चंपारण में भाजपा को बड़ा झटका। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पूर्वी चंपारण जिले में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। यहां पार्टी के मत्स्यजीवी प्रकोष्ठ के जिला संयोजक शिवलाल सहनी ने इस्तीफा दे दिया है। शिवलाल सहनी ने अपने दर्जनों साथियों के साथ मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी का दामन थाम लिया। एनडीए के निकलने के बाद पहली बार मोदी विरोध में आए पशुपति पारस। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने एनडीए से निकलने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में खुलकर बयान दिया। रालोजपा सुप्रीमो ने शनिवार को पीएम मोदी के लगातार बिहार दौरे पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि मोदी चाहे बिहार में जितना सभाएं कर लें, आगामी विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन तय है। पारस ने आगामी बिहार चुनाव के अपनी पार्टी रालोजपा के गठबंधन से जुड़ने पर भी बात की। उनके महागठबंधन में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। प्रशांत किशोर ने दिलीप जायसवाल को कई सवालों से घेरा। जनसराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने पूछा है कि जिस मेडिकल कॉलेज में क्लर्क थे उसके मालिक कैसे बन गए, जबकि वह एक अल्पसंख्यक संस्थान है। यह बताने की चुनौती दी है कि पिछले 25 सालों में किन किन नेताओं के बच्चों ने उनके कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई की। उन्होंने नीतीश सरकार के मंत्री अशोक चौधरी और मंगल पांडे पर भी निशाना साधा। युवाओं के लिए झारखंड सरकार का ऐलान, 12वीं पास को देंगे ट्रेनिंग।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य सरकार 12वीं पास बच्चों को तकनीकी प्रशिक्षण देंगी ताकि युवा पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित हो सके। नई पीढ़ी को रास्ता दिखाने और उसे करियर निर्माण के नए आयाम में जोड़ने के लिए सरकार काम कर रही है। इसी की एक कड़ी प्लेसमेंट लिस्ट बेस्ड प्रोग्राम टेक भी है। जमशेदपुर में गजरे का बुलडोजर तोड़े जाएंगे 350 घर। बीते कुछ सालों में देश भर में बुलडोजर कार्रवाई में तेजी आ गई है। इसका असर दिल्ली से लेकर झारखंड तक देखने को मिल रहा है। इस दौरान अवैध अतिक्रमण बताकर हजारों घरों को जमीन दोज कर दिया गया है। इससे हजारों लोग बेघर भी हुए हैं। अब बुलडोजर कार्रवाई खतरा झारखंड में जमशेदपुर में भी मंडरा रहा है। यहाँ 350 परिवार जल्द ही बेघर हो जाएंगे। प्रशासन ने इस बुलडोजर कार्रवाई की वजह भी बताई है। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe.